Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. Myself, Ajit Sharma, a math teacher at Common Model High School, Sector 2, Talwada. And you know it very well. We are doing the very first chapter, that is the real numbers of class 10th NCERT Mathematics. और हम इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और इसका लेक्चर 6 करेंगे हम। और अंडर लेक्चर 6 हम आज डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। और हम एक्सरसाइज 1.1 भी आज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स? तो मान लो लेट ए एंड बी be any two natural numbers or positive integers be arbitrary, then HCF of AB into LCM of AB, that is equal to A into B. That is the product of HCF and LCM of any two numbers is always equal to the product of these two numbers. तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई क्या ये रिजल्ट सही है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। लेट अस टेक a that is equal to say let a that is equal to 24 and b is equal to 18। देन a की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। ठीक है, 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24। तो ये हमारी बनी 2 raised to power 3 into 3। देन b है हमारा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें a is equal to 24 and b is equal to 18, which is equal to 2 into 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो ये हमारा बना 2 into 3 स्क्वायर। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। अब हम पहले निकालेंगे HCF of 24 and 18 means what is the greatest number which divides 24 and 18 simultaneously। so देखते हैं हम। तो हमें पता है जब हमने HCF निकालना है तो क्या बताया था मैंने, हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो खैर यहाँ पर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं 24 और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो दोनों ही कॉमन है। तो लिख देना यार 2 भी है कॉमन और 3 भी कॉमन है। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि HCF में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं और उनकी लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। तो 2 की लीस्ट छोटी एक्सपोनेंट कौन सी है, 1 है, और 3 की छोटी कौन सी, वो भी 1 है। तो इट मींस इनका HCF कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं LCM। तो LCM ऑफ 24 एंड 18, यहां भी हमने फैक्टर लिखने हैं, सारे लिखने हैं। तो यहां पर तो फिलहाल है ही कॉमन। एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, यानी कि लीस्ट में लिखनी है हाईएस्ट और हाईएस्ट में लिखनी है लीस्ट। तो 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3 और 3 की है 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 बन गया 8 और 3 रेज़ टू पावर 2 बन गया 9 और ये बन गया 72। तो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। हमने वेरिफिकेशन इसकी करनी है, हम करने लगे हैं वेरिफिकेशन। देखो फिर पहले देखते हैं हम HCF ऑफ 24 18 इंटू LCM ऑफ 24 इंटू 18 विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A इंटू बी, दैट इज 24 इंटू 18। तो देखिए जरा HCF कितना आया था हमारा, HCF आया 6 और LCM कितना आया है 72। ठीक है, यहाँ ऐसे ही है
24 into 80 और 6 2 are 12, 6 7 are 42, 42 plus 1 43. यहाँ पर 18 4 are 72, carry 1 carry 7, 18 2 are 36, 36 plus 7 that is equal to 43, which is true, which is true है ना, ये देखिए ट्रू है, which is true, hence verified, hence verified. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये और एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स. वो क्या है कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है. जैसे कि मैंने एग्जांपल ली 24 एंड 18, तो मैंने जब एचसीएफ निकाला वो 6 आया, एलसीएम निकाला वो 72 आया, और उसके बाद हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई किया, इस रिजल्ट को वेरीफाई किया. तो जब हमने वेरीफाई किया, हमने वैल्यूज पुट की, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई और हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया. आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा अच्छे से, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. चलिए ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट जहाँ जो भी आपने लेना है, लेकिन नोट्स आपने बेटे अपने जरूर बनाने हैं. तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये जो रिजल्ट है ये 3 नंबर्स के लिए भी ट्रू है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of any 3 numbers, is it equal to the product of these 3 numbers? So let us check. ठीक है, तो let us check it. ठीक है, let us check it. तो अभी हम चेक करेंगे इसको. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, देखो कोई भी रिजल्ट ट्रू कब होता है, जब वो पूरे सिस्टम के लिए ट्रू हो, और ट्रू कब नहीं होता अगर हम कम से कम एक ऐसी एग्जांपल कोड कर दें जो कि उस रिजल्ट के अगेंस्ट हो, तो फिर वो रिजल्ट जो है वो जनरलाइज नहीं होता है. तो हम यही चेक करेंगे. मान लीजिए हम लेते हैं 3 नंबर, लेट ए हम लेते हैं 2, ठीक है, बी लेते हैं 4 और सी लेते हैं हम 6. 3 नंबर हमने ले लिए. ठीक है, तो ए तो हमारा प्राइम फैक्टर है तो 2 ही आएगा, बी हमारा 4 है तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर, और सी हमारा आ जाएगा 6, यानी कि 2:3. क्लियर होगी बात. ये तो होगी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन. अब एलसीएम पहले एचसीएफ देखते हैं किनका, 2 4 और 6 का. आपको पता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि while finding HCF of 2 or more numbers we have to write only the common factors. तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 ही है, यहाँ पर 2 है. ठीक है, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है एचसीएफ में हमने लोएस्ट लीस्ट एक्सपोनेंट लेनी है, तो 2 की लीस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो एचसीएफ तो आ गया 2. अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम. एलसीएम 2 4 और 6 का हमें पता है. वाइल फाइंडिंग एलसीएम हमने क्या करना है, सारे ही फैक्टर लिखने हैं, चाहे कॉमन है चाहे नॉन कॉमन है. तो 2 तो कॉमन है और 3 क्या है, नॉन कॉमन है. और जो कॉमन फैक्टर है एलसीएम में उसकी लिखनी है हाईएस्ट एक्सपोनेंट. तो 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सी है, 2 है. ठीक है, तो ये आ गया 4 3 कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास. ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं रिजल्ट. अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या ये 3 नंबर्स के लिए ट्रू है. नाउ नाउ ठीक है, HCF ऑफ 2 4 6 into LCM of 2 4 6.
which is equal to, what is their HCF 2, what is their LCM 12, तो कितना आ गया 24, which is not equal to, which is not equal to, देखिए आप 2 into 4 into 6 which is equal to 48, तो it means, तो hence हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, hence HCF of any three numbers ABC into LCM of any three numbers ABC cannot equal to the product of these three numbers. ठीक है, ये नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी एग्जांपल भी है, एक ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें ये इक्वल होगा, लेकिन ये रिजल्ट जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज मीन्स टू से कि सभी नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगा, और ये जो मैंने पहले लिखवाया था आपको वो जनरलाइज रिजल्ट है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स होंगे, 2 3 जितने भी हो, 2 3 4 जितने मर्जी हो, एक सिचुएशन में पॉसिबल है अगर वो सारे ही रिलेटिवली को प्राइम है। ठीक है, अगर सारे ही रिलेटिवली को प्राइम है, ठीक है, यानी कि अगर हम लें, यानी कि अगर ए बी सी रिलेटिवली को प्राइम है, मीन्स उनका जीसीडी, उनका एचसीएफ अगर 1 है तो ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली उनका एलसीएम जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी होगा। हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3 और सी ले लेते हैं 5। अब तीनों ही जो है नंबर्स वो रिलेटिवली को प्राइम है, क्योंकि डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका ऑब्वियसली जो एचसीएफ होगा यहाँ पर 2 3 5 का वो तो 1 ही आएगा, आपको पता है। और जब हम उनका एलसीएम लिखेंगे 2 3 5 का, तो ऑब्वियसली वो आएगा 2 into 3 into 5 दैट इज 30। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पुट करके, तो ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट करेंगे उनके एचसीएफ और एलसीएम की, ये देखो 1 into 30, तो ऑब्वियसली वो तो इक्वल ही आएगा ना 2 into 3 into 5, ठीक है, विच इज अगेन 30। तो इट मीन्स, कहने का मतलब मेरा ये है, आई वांट टू से वन थिंग दैट दिस रिजल्ट will be applicable or will be true only in case when the numbers are relatively co-prime. Then it is true for all numbers, whether 2 3 4 5 और 6। तो एक चीज बड़ी इजी होगी बेटा, आपने जो समझनी है कि जब भी आपको कोई दो नंबर्स दिए हों जिनका HCF 1 हो, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ये कह दें कि अगर वो रिलेटिवली को प्राइम हो, तो उस केस में ऑब्वियसली HCF 1 होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो उस केस में हमने डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लिकेशन लिख देनी है एज देयर एलसीएम। ठीक है बेटे, समझ लग गई रिजल्ट, ठीक है। और मैं आपको फिर कह दूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, आपने हायर क्लास में जाना है, तो आपको मैं पहले ये चीजें बता दूं। जनरलाइज का मतलब मैं फिर बता दूं, जनरलाइज रिजल्ट इज जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब ये है कि वो रिजल्ट सभी के लिए ट्रू हो जाए, अगर कोई रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जनरलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो रिजल्ट है 3 नंबर द्वारा, वो जनरलाइज नहीं है, क्योंकि अगर मैं नंबर लूं जिनका जीसीडी 1 ना हो, तो उस केस में ये ट्रू नहीं है। जैसे कि हमने 2 4 6 के केस में देखा, उस केस में उनका एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम आ गया 12, वहां पे मल्टीप्लिकेशन तो बन गई 24, लेकिन जब हमने नंबर्स की इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ली तो वो 48 बन रही थी। तो इट मींस ये रिजल्ट जो है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपने अपनी नोटबुक बनानी है। ठीक है, ओके। तो अभी हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपकी और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन हमारी हो जाए। जैसे कि
हमारा क्वेश्चन आ गया ये, इफ P and Q are any two distinct primes, then नंबर वन उनका HCF क्या होगा, और नंबर टू उनका LCM क्या होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अलग अलग हैं, तो कह रहा है वो कि उनका HCF क्या होगा और उन नंबर्स का LCM क्या होगा। देखो, हमें पता है प्राइम नंबर्स अगर मैं डिस्टिंक्ट या डिफरेंट लूंगा तो ऑब्वियसली उनका HCF तो वन ही होगा ना। तो आप यहाँ पर एग्जांपल भी लेके समझ सकते हैं। मान लो वो नंबर्स हैं 2 and 5, तो ऑब्वियसली 2 and 5 आर रिलेटिवली को प्राइम, एक्चुअली ऑल प्राइम्स आर रिलेटिवली को प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर उनका HCF तो हो जाएगा वन, बड़ी क्लियर बात है। तो LCM क्या होगा, तो दो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने रिलेशन किया, क्या किया कि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर, दिस इज जनरलाइज्ड रिजल्ट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और अब मैं इस केस में देखूं तो HCF तो हो गया वन और LCM क्या हो जाएगा, फिर उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ऑब्वियसली जो P और Q प्राइम्स होंगे उनका जो है डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे, ऑब्वियसली उनका जो LCM हो जाएगा वो होगा उनकी मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट। तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। ठीक है, हाँ जी, वो कहता है व्हाट इज द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द LCM एंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स टू डिजिट टू डिजिट्स कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो, जिन बच्चों ने मेरे सारे लेक्चर बड़े ध्यान से देखे हैं, ठीक है, समझे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो सोचिए वो क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दो नंबर की बात की है। तो आप पहले ये देखिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, जिनको प्राइम्स का पता है। ठीक है, जिनको प्राइम नंबर्स का पता है, मैंने आपको 2 से लेकर 1 से 50 के बीच में लर्न करने के लिए कहा था। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, देयर आफ्टर 37, देन 41, 43, 47। शायद जो लेक्चर 5 है उसकी वीडियो में शायद हम 43 जो है वो मिस कर गए थे, तो बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि नो बॉडी इज 100%। ओके, तो 43 शायद हमने कल मिस कर दिया था। ठीक है, तो मैंने जब वीडियो डाली थी तो तब मैंने देखा ये। ठीक है, और मेरे सर ने भी मुझे बताया इनके नाम के ऊपर AS मैथमेटिक्स क्लासेस है, इट इज प्रोफेसर अजय सहगल जी। सो आपको पता होना चाहिए। तो अभी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है,
अभी हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बड़े ध्यान से सुनिए, देखो वन, वन ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। क्यों नहीं है? तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं है। टू है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। थ्री भी प्राइम है, फोर कंपोजिट है। इट मीन सबसे पहले कौन सा आया? फोर आया। इट मीन जो फोर है वो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो ये तो आ गया फोर। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो फोर तो वन डिजिट है, फाइव प्राइम है, तो टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं एक्चुअल में टेन से, क्योंकि नाइन तक तो सारे वन डिजिट है ना, टू डिजिट की बात कर रहा है वो तो टेन। तो इट मीन टेन इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तो ये आ गया टेन। ठीक है, अब हमने निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। हमें पता है फोर जो है वो तो होता है टू द स्क्वायर, और टेन आ जाएगा टू इंटू फाइव। तो अभी हम बात करते हैं इनके HCF की, HCF ऑफ फोर एंड टेन। तो इन केस ऑफ HCF ओनली यू हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू टू, और उसकी लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, टू रेज़्ड टू पावर वन, टू आ जाएगा। और फिर हम करेंगे उसका एलसीएम। तो एलसीएम में तो हमने सारे फैक्टर लिखने हैं, कॉमन भी नॉन कॉमन भी, टू भी आ गया और फाइव भी आ गया, और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, एलसीएम में हाईएस्ट और एचसीएफ में लोएस्ट। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है टू, तो टू दी पावर टू आ गया, फोर, फोर फाइव जार कितना आ गया? 20। तो यही हमारा आंसर है। बड़े ध्यान से देखिए दोबारा फिर क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया वो है फोर, क्योंकि वन ना कंपोजिट है ना प्राइम है, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, इट मीन फोर इज द फर्स्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड टू डिजिट नंबर टेन से स्टार्ट होते हैं, ऑब्वियसली टेन पहला टू डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है, लोअर क्लासेस में बहुत बार हमने पढ़ा है। तो टेन जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट है। फिर हमने उनका एचसीएफ निकाला, टू आया, टू इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स फोर एंड टेन बोथ, एंड देयर एलसीएम इज 20। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं एलसीएम की, जब फोर और टेन का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 20 जो बनेगा वो लीस्ट बनेगा। देखो फोर फाइव द 20 एंड टेन टू द 20, तो 20 उनका सबसे पहला कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ लग गया होगा। सो नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पाऊं, व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द HCF and LCM of smallest composite number and smallest prime number। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब जिसने तो लेक्चर सुने हैं बड़े ध्यान से, जिसने समझा है, उसको तो पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन नहीं है, टू है, क्योंकि वन जो है वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो हम ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। 4 ही है ना? बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको 4 ही है, क्योंकि 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 कंपोजिट। तो 4 कंपोजिट नंबर है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब हम देखते हैं इनका HCF ऑफ 2 एंड 4। तो बड़ी क्लियर बात है, वो तो आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया 2 और 4 का, वो आ गया 4। ठीक है ना? 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। ठीक है, एंड 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 2 एंड 4 बोथ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो नोट डाउन इट, लीजिए। तो अभी मैं इसको कर रहा हूं रेज। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया एक और। क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहता है कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए ये MCQs हैं, एग्जाम में आते हैं, आपने क्रैक करने हैं। तो बेसिक आपने बड़े ध्यान से सुना है, तो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो कहता है कि इफ 3 इज द 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m एंड 5 इज द स्मॉलेस्ट या लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n of n, then the least prime factor of then the least prime factor of m plus n a क्या होगा? बड़े ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, वो कहता है कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, कहता है कि अगर 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, ठीक है, तो m का सबसे छोटा जो है प्राइम फैक्टर 3 है और n का है 5। तो कहता है m प्लस n का क्या होगा? देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपने क्रैक करना है, पढ़ना है। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, तो m का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है। तो इट मीन 2 जो है वो m को डिवाइड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? जिस नंबर को 2 डिवाइड नहीं करेगा तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? ऑब्वियसली वो ओड होगा। तो एज 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, दिस एम्प्लाइज कि 2 जो है दैट डज नॉट डिवाइड m, विच फर्दर एम्प्लाइज m इज ऑड। m क्या आ गया? ऑड। सिमिलरली 5 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ n। अब देखो 5, सिमिलरली 5 जो है, क्योंकि 5 इज द लीस्ट लीस्ट फैक्टर ऑफ n। इसका क्या मतलब हो गया? कि इसका भी यही मतलब है, 2 जो है वो n को डिवाइड नहीं करेगा, और विच एम्प्लाइज n भी क्या आ गया? n इज ऑड। तो m भी ऑड है
ठीक है, और एन भी हमारा क्या आ गया, ऑड, दोनों ऑड नंबर हैं। अब आप मुझे बताइए कि एन भी ऑड है, एन भी ऑड है, समझो, मीन्स एन भी, एम मान लीजिए 3 और एन मान लेते हैं 3, लीस्ट फैक्टर है ना एम का, तो मान लेते हैं ठीक है 9 मान लेते हैं, चलो ठीक है, और एन का लीस्ट फैक्टर 5 है, तो वो मान लेते हैं 15, क्योंकि दोनों ऑड हैं। तो अब देखो m प्लस एन क्या बनेगा, 15 प्लस 9 24, यानी कि इवन नंबर आएगा। वैसे भी हमें पता है कि जब भी हम किसी दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड, ऑड आएगा, इवन आएगा, है ना। मैंने आपको एग्जाम, तो हेंस हेंस m प्लस n क्या है, इवन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए किसी भी इवन नंबर का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, 2 4 6 8, इन सभी का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। तो m प्लस n इज इवन, विच एम्प्लाइज 2 इज द, तो हमारा आंसर 2 है, स्मॉलेस्ट या लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m प्लस n। आई होप बड़े अच्छे से आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं और इस बार मैं पॉइंटर यूज करूंगा। क्वेश्चन था कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, बात को समझिए, यानी कि 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो m को डिवाइड करता है, तो इट मींस 2 नहीं डिवाइड करेगा m को, तो m को 2 डिवाइड नहीं कर रहा, तो इट मींस m क्या हो गया, ऑड हो गया। 5 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ n, तो इट मींस 5 से जितने भी छोटे प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 और 3, वो डिवाइड नहीं करते, तो इट मींस, ठीक है, तो इट मींस 2 उसको डिवाइड नहीं करता, तो n क्या आएगा, ऑड। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल ली है, यहां पर हम 15 ना लेकर कुछ और लें, हम मान लेते हैं n हम कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि 15 अगर हम लेंगे तो फिर 3 उसको डिवाइड करता है, क्योंकि 5 लीस्ट फैक्टर है उसका, तो 25 ले लो भाई, ठीक है, तो 25 प्लस 9 करेंगे तो आपका पास आ जाएगा 34 जी। अब ठीक है, तो 5 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ n, इट मींस ना उसको 2 डिवाइड करेगा ना 3 डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इट मींस वो भी क्या आ गया, ऑड आ गया। और हमें पता है दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, इवन, और किसी भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर बोल दीजिए आप, चाहे बोल दीजिए 2568, उसका भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 ही होगा, जितने भी इवन नंबर हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं कर रहा हूं साफ, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि 1.1 इस लेक्चर में करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि लेक्चर लेंथी हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम लेक्चर 7 में एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लेंगे। देखो क्वेश्चन तो हमने कर ही लेने हैं, मेनली बात है बेसिक्स की। मैं चाहता हूँ, मैं एक बात चाहता हूँ कि आप सभी के बेसिक्स स्ट्रांग हों, और जो बच्चे कहीं भी ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो जरूरतमंद हैं, उनको मेरी क्लासेस का फायदा जरूर मिले, ताकि वो गर्मी में इधर उधर ना घूमे, ठीक है, और स्पेशली शाम को बड़े आराम से इस लेक्चर को सुने और इसका पूरा फायदा उठाएं, और बड़े बड़े जो टेस्ट हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, +1 +2 लेवल के,
ठीक है, उनको भी वो क्वालिफाई करें। तो बहुत जल्द मैं +1 +2 की भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी एक अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन या फ्रॉम 1 to 10। हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by all the numbers from 1 to 10। अब एक चीज बड़े ध्यान से आप यहाँ पे सोचिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये हमने निकालना है। ठीक है, सभी नंबर से जो डिविजिबल हो। मैं आपको ये पूछूं द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, तो बताइए कौन सा होगा नंबर? 15। और वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यही बात समझने वाली है यहाँ। ठीक है, यही बात तो समझनी है हमने। हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि वही तो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि डिविजिबल होता है दो या दो से ज्यादा नंबर से। मैं आपको पूछूं कि 3, 5, 6 या 7 उनसे नंबर डिविजिबल है, वो कौन सा है? 3, 5 और 7। मैं को प्राइम ले रहा हूँ सारे, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ, क्योंकि 1 से 10 तक है, तो इट मीन हमने एलसीएम निकालना है। किसका? 1 और 1 से लेकर 10 का, सभी का। तो ट्रेडिशनल वे से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2 रहेगा, 3 प्राइम है वो भी 3 रहेगा, 4 आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, 5 प्राइम है 5 ही रहेगा, 6 आ जाएगा 2 इंटू 3, 7 प्राइम है 7 ही रहेगा, 8 कंपोजिट है तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, 9 कंपोजिट है तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, और 10 आ जाएगा 2 इंटू 5। तो ये तो आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या निकालना है? उनका एलसीएम। किनका? 1 to 10 सभी का निकालना है। तो सारे ही प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ठीक है, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं ना, 2, 3, 5, 7। उसके बाद जो कॉमन आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। 3 की हाईएस्ट कितनी है? 2 है। ठीक है, 5 की तो 5 ही है, और 7 की 7 ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 क्यूब 8 आ गया, 3 स्क्वायर आ गया 9, 5, 7। तो ये आ गया 72 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया 360 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 7076 और 42, 2 7 3 21 प्लस 4 25। इट मीन्स 2520 इज द नंबर which is exactly divisible by all the numbers from 1 to 10। I repeat, बड़े ध्यान से समझना है, मैंने आपको समझाया भी है कि कैसे वो नंबर का मतलब, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे से पूछ रहा है एलसीएम। स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है जो डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो जो सभी नंबर्स 1 to 10 से डिविजिबल होगा वो ऑब्वियसली उनसे बड़ा ही होगा। और बड़ी क्या चीज होती है? एलसीएम। तो इस तरह से आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए और आप क्रैक कर देंगे किसी भी एमसीक्यू को। आई होप कि आज का लेक्चर जो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप इसको फॉलो भी करोगे। बेटे मेरे लिए नहीं, अपने लिए इसको फॉलो करो ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है, अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं। बीइंग टीचर मेरी यही सोच है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, ऑल द बेस्ट।